बिल्कुल। बड़ा ही देखिए, नतीजे बहुत अच्छा आ रहा है इसको। टेस्ला के रिजल्ट्स अच्छे आए, हालांकि इसमें वो बिटकॉइन बेच के अपना ठीक किया, सेल्स बड़ी, सब कुछ ठीक है, रिजल्ट्स अच्छा है, उस पर रिएक्ट करें। लेकिन अब उससे बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। तो पिछले 3-4 दिन से इतना चलने के बाद बाजार ने अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट किया है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि आप ऐसे दुविधा में फंसे हुए हैं कि आपको लग रहा है कि शायद बॉटम बन गया है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आगे का आउटलुक कमज़ोर है। फिर भी टेक स्टॉक्स में इसलिए बाइंग देखने को मिली क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, तो इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स में खूब खरीदारी हो रही है। तो कल का मार्केट एक बड़े इवेंट से पहले, बड़ा इवेंट फेड का तो है ही है उनके अपने लिए, ईयू का भी है, जहाँ पे करीब कितने 10-11 साल बाद शायद पहली बार रेट बढ़ेंगे, 25 बढ़ेंगे, 50 बढ़ेंगे, पता नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थिति यूरोपियन देशों में है, 27 देश जो उनके हैं, उसमें बहुत बुरी कंडीशन है। तो अगर वो डिमांड को सप्रेस नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी। तो मुझे तो लगता है कि वो 50 बेसिस पॉइंट कर सकती है। ये एक्चुअल बिहाइंड द कर्व वाला मामला चल रहा है। ये पता नहीं क्यों बिहाइंड द कर्व। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की दिक्कत इन्होंने झेली, रिसेशन जाने का सबसे ज्यादा खतरा इनका, और सेंट्रल बैंक का अब तक नहीं था। एक्चुअली अभी भी झेल रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा उनकी बात। उनको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ अपने आप हो जाएगा। समय बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक कर देता, तो लेकिन वो ठीक हो नहीं। ये अप्रोच भी ठीक है। आपने करके भी क्या उखाड़ लिया? यूएस ने करके क्या कर लिया? नहीं, यूएस ने किया, मैं अभी बताऊंगा। यूएस ने, यूएस एक मात्र कंट्री है जो कर्व के साथ चल रही है। पहले पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया ना, उसके बाद उन्होंने मैच कर लिया। खैर, तो कल यूएस मार्केट इसी तरह से कामकाज कर रहा था। कहीं कहीं बाइंग थी, कहीं कहीं पे फ्लैट थे, प्रॉफिट बुकिंग भी थी, और दोनों इंडाइसेस अपने महत्वपूर्ण लेवल्स को क्रॉस किए। तो ये मुझे लगता है फैक्टर मैटर कर रहा है। और अब कंसोलिडेशन अगले हो सकता है कि शुक्रवार के बजाय नेक्स्ट वीक बिल्कुल आपको फ्लैट दिखे, या कोई अननोन चीज़ आ जाए। अभी चाइना से अमेरिका की बात होनी है, उसमें भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक वो समस्या है। दूसरा, चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं फिर से। वो एक मतलब, तो ये केस इसलिए बढ़ रहे हैं, वो टेस्ट भी तो एग्रेसिव कर रहे हैं। उन्होंने सबको बोला 3 दिन में 2 टेस्ट, जब टेस्ट करोगे तो पकड़े जाएंगे। मंगलवार को 950 निकल आए, आज बुधवार वाला भी पता नहीं डेटा जब आएगा तो कितना निकलेगा। ये जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में और फंस रहे हैं ये। लेकिन उन्होंने ऐसा खुद नियम बना लिया कि मैं जैसे ये करूंगा मैं फिर रोक दूंगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। हालांकि मकाऊ खुल गया सैटरडे से, लेकिन मकाऊ के कैसीनोज की 98% रेवेन्यू उड़ जाएगा इस महीने का, खुला ही नहीं, चला ही नहीं। गोवा के कैसीनो का अपडेट अभी थोड़ी देर में गावा सर आपको देंगे। हाँ, तो यूएस की पूरे मार्केट की तस्वीर ये है कि बड़े इवेंट से पहले कंसोलिडेशन है, और दोनों इवेंट आपके सामने दिख रहे हैं। बाकी ऑयल में कल कोई बहुत ज़्यादा अपमूव नहीं था। एक बात बताने वाली जो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट प्राइस में नहीं आया। EIA की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसने ये कहा है कि दुनिया भर में जो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे कम होगी, तो प्राइस गिरने चाहिए थे। लेकिन प्राइस गिरे इसलिए नहीं क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम मैक्सिमम पे हैं, अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम से उम्मीद ना रखें आप, तो इसलिए प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। ये खाली निकल गया है। तो मार्केट और क्रूड की पूरी तस्वीर ये है। इंटरेस्टिंग, ठीक बात। मार्केट और क्रूड की ये पूरी तस्वीर। टेस्ला के नंबर्स अच्छे। टेस्ला में अच्छा, ये जो उन्होंने मेंशन करा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे। तब इलॉन मस्क साहब ने आके स्पेसिफिकली कहा था डिजिटल करेंसी का बड़ा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नजर आता है। वो $1.5 बिलियन में से $936 मिलियन जो टेस्ला की बुक्स पे कैश नजर आ रहा है, बिटकॉइन कन्वर्ट कर डालेगा। क्या हो गए, 2/3 निकल गए, सिर्फ 1/3 या 75% निकाल दिए, सिर्फ 25% छोड़े। और मतलब जब बहुत ऊपर था 50-60 हज़ार चल रहा था, उनके लेने के बाद उनकी कमेंट्री का तो बिटकॉइन फटने लगा था। बेच के टैक्स भर रहे थे। बहुत होशियार आदमी है। गजब है टेस्ला मालिक। ठीक है भाई। अच्छा, टेस्ला से याद आया भाई, एक काम करते हैं वीरू, क्योंकि इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर यूएस के बाजार, हम बार बार डाउ को रिविजिट करते थे, लेकिन ट्रैक्शन मोमेंटम पकड़ रहा है नैस्डैक। पिटा भी ज्यादा था, सही बात है, लेकिन मूव्स बढ़िया आ रहे हैं। कल भी जब सब सुस्त पड़ा हुआ था, नैस्डैक 1.5% ऊपर। नैस्डैक की चार्ट रिविजिट आज विजिट करें क्या? जी देखिए आशीष, पहली बात तो ये है, चाहे आप यूएस में नैस्डैक को